को सस्पेंड करवाया डीएसपी के डॉक्टर जसवंत ने, उसके पीछे उसका मकसद ये है कि दूसरा पुलिस अधिकारी उन जो 2 मुलजिम हैं जो जैतपुरा के, जिन्होंने लोकेशन दी, रेकी की, जिन्होंने पैसे पहुंचाए, उनसे पूछताछ ना करें, क्योंकि अगर उनसे पूछताछ होगी तो डॉक्टर जसवंत यादव और उसके बेटे की गिरवान पे जांच, कानून का शिकंजा पहुंचे। वो खुद 120B के मुलजिम है, इसलिए एक दहशत पैदा करना चाहता है पुलिस विभाग कि इस केस में आगे ना जांच बढ़े, और अगर जांच आगे नहीं बढ़ेगी तो न्याय कैसे मिलेगा उस हरिजन के बच्चे। कितनी शर्म की बात है कि एक विधायक सुपारी दे रहा है गरीब एससी के बच्चे पे हमले की। इससे ज़्यादा मैं सोचता हूँ शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। वैसे क्या मानते हैं पुलिस कप्तान? निश्चित रूप से देखिए, आप सब लोग ही जानते हैं, सब अधिकारी सरकार के अंडर काम करते हैं। मैंने बोला पहले कि चुनाव की आड़ में डॉक्टर जसवंत सरकार को ब्लैकमेल करके नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, और वो नाजायज़ फ़ायदा ही है कि पुलिस कप्तान पे दबाव बनवा के उनको सस्पेंड करवाएगा। जो मुलजिम थे, जो आरोपी थे 307 के हमले के, उनको 151 में बंद करके छोड़ा। अभी कल परसों 2 पुलिस के कांस्टेबलों को सस्पेंड किया गया, और जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है जसवंत यादव, उसने 2 जो लड़के पकड़े थे जैतपुरा के, उनको छुड़वाया। इस मामले में मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। मुझे जो जानकारी मिली, इसकी मैंने पड़ताल की, तो ये सच्चाई सामने निकल करके आई कि पिछले दिनों जैतपुरा के रविंद्र मेघवाल एससी के लड़के के ऊपर हमला हुआ, और उसने अपनी एफआईआर में ये लिखाया था कि डॉक्टर जसवंत और उसके बेटे ने ये हमला करवाया, और घटना स्थल पर डॉक्टर जसवंत यादव के बेटे को भी देखा गया। मुझे ही पुलिस के कुछ अधिकारियों ने बताया कि जो सीकर डिस्ट्रिक्ट के लड़कों ने हमला किया था उस एससी के लड़के रविंद्र मेघवाल पर, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, और जब उनसे पूछताछ हुई तो उनसे जानकारी निकली कि जैतपुरा के जो 2 लड़के जिनको पुलिस ने कुछ दिनों पहले डीएसटी ने अरेस्ट किया था, पूछताछ के लिए लाई थी डीएसटी, जो भी वही रेकी कर रहे थे और वही उसकी लोकेशन दे रहे थे। जिस पे हमला हुआ उसी के मोहल्ले के रहने वाले थे। उनको डीएसटी लेके आई तो उन्होंने ये जानकारी दी कि उनके मार्फत सीकर के लड़कों को पैसे दिए गए थे, और वो पैसे डॉक्टर जसवंत यादव उसके बेटे के द्वारा दिए गए, और जिसका मध्यस्थ बना अलवर रोड पर एक शोरूम चलाने वाला व्यक्ति। जब डॉक्टर जसवंत को ये लगा कि ये पकड़ लिए गए और ये बयान देंगे और 120B का मुलजिम डॉक्टर जसवंत और उसका बेटा और वो शोरूम का मालिक बनेगा, जांच उनके गिरबान तक जब पहुंचने लगी तो इलेक्शन का फायदा उठा के सरकार को ब्लैकमेल करके
और उन्होंने जो पूछताछ करने लाए थे उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करवा कर उनको छुड़वा दिया और जांच को रोक दिया ताकि जांच आगे ना बढ़े। फैलाना चाह रहा है कि इस जांच को आगे ना बढ़ाया जाए। पुलिस की जांच में हस्तक्षेप कर रहा है। मैं पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को और सरकार को कहना चाहता हूं कि गरीब हरिजन के बच्चे के ऊपर हमला करवाया सुपारी देकर। एक जनप्रतिनिधि सुपारी देके अपने क्षेत्र के गरीब हरिजन के बच्चे पे हमला करवाता है, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। हमने बहरोड से क्राइम को खत्म किया था। बाहर के जो गुंडे आते थे उनको रोका था, खदेड़ा था। मौजूदा जनप्रतिनिधि बाहर के गुंडों को सुपारी देके खुद के क्षेत्र में आमंत्रित कर रहा है। ये बेहद शर्म की बात है। और अगर ये जांच पूरी नहीं हुई, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ, तो अभी इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद हम एसपी का घेराव करेंगे, जयपुर में डीजी का घेराव करने जाएंगे। सरकार से और पुलिस विभाग से कि गरीब हरिजन के बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और दोषी डॉक्टर जसवंत है तो वो जेल के अंदर जाना चाहिए। उसका बेटा दोषी है तो जाना चाहिए, जो प्रथम दृष्टा साबित हो गया कि वो इस घटना में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं और वो दोषी हैं। इसलिए जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। आशा रखता हूं पुलिस अधिकारी बिना किसी दबाव में आए इस जांच को आगे बढ़ाएंगे और गरीब हरिजन के बच्चे को न्याय दिलवाएंगे। आपने चुनाव से पहले क्या क्या डींगे मारी। नासरपुर के किसानों की जमीन जो कोई फैसला कर दिया था चलते चुनाव में एसडीएम ने कि मैं ये वापस करवा दूंगा। आपने बिछपड़ी गांव के लोगों को भरोसा दिया था कि जो बिल्डर के पास ज़मीन है आपकी वापस दिलवा दूंगा। 6 महीने होने को हो गए चुनाव, ना तो बिछपड़ी के किसानों को ज़मीन मिली है, ना नासरपुर के किसानों को ज़मीन मिली है। आपने झूठा बरगलाया। आपकी नीति यह है कि चोर को कहो चोरी कर और साहूकार को बोलो कि जागते रहे। RAA से फैसला हुआ और रेवेन्यू बोर्ड से आपने फैसला पलटवा करके, और जो आप तथाकथित कह रहे थे जो लोग कि उन्होंने ज़मीन ले ली, आपने उन्हीं के फेवर में करवा दिया। कोई रोल नहीं था RAA का फैसला हुए में। रोल इसमें है कि आपने वापस उस किसानों की ज़मीन के फैसले को पलटवा दिया और जो ज़मीन आपके तथाकथित हम मानते जो हड़पने वाले थे उन्हीं के फेवर में फैसला रेवेन्यू बोर्ड से करवा दिया। और वो आज भी दर दर की ठोकर खाते फिर रहे और आपने उनके वोट ले लिए, झूठे आश्वासन देते। क्षेत्र में चारों ओर लूट खसोट मची हुई है, मंथलियां ली जा रही। कुड़िया का काम बंद करवा दिया था कि आपके बेटे ने कहा कि मिट्टी का ठेका उनको दे। आपने कहा चुनाव में खर्चा होगा, चंदा दो। 2 महीने बंद हुआ। वो तो हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कलेक्टर को लिखा, प्रशासन को लिखा, एसडीएम को लिखा कि हम प्रदर्शन करेंगे, तब जाकर के वो काम चालू। जनता परेशान होती रही। मिट्टी का ट्रैक्टर भी कोई लेकर के आता है, गरीब आदमी, उसको पुलिस पकड़ ले जाती है। और ओवरलोड ट्रक हैं वो थाने के बाहर से जाते रहते हैं, सारे दिन में जाते रहते हैं, नो एंट्री में जाते रहते हैं ओवरलोड। और गरीब एक ट्रैक्टर लाए तो उसको पुलिस उठा ले जाती है, क्योंकि आपने पुलिस को, प्रशासन को, सब रजिस्ट्रार को, सबको कह रखा है कि वो आपको मंथली दें, फिर चाहे किसी को लूटे, किसी को खसोटे, जो बिल्कुल ही गलत है। और इस चुनाव के बाद
हम इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे।